हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका। सो आज इस वीडियो में ऑब्वियसली मैं शेयर करने वाली हूँ ड्यूप्स, अफोर्डेबल ड्यूप्स ऑफ हाई एंड प्रोडक्ट्स। आप इन्हें ड्यूप्स मान सकते हैं या ऑल्टरनेटिव्स मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। कि परफेक्ट ड्यूप होना कि मतलब एकदम ही सेम प्रोडक्ट दूसरा मिल जाए, ऐसा तो मुश्किल ही है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क हमेशा ही रहता है, सेम चीज आपको दूसरी नहीं मिल सकती है। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा टर्म आपको बेटर लगता है इनके लिए। आप इन्हें ड्यूप कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिव कह सकते हैं, पर हाँ ये क्लोजेस्ट मैच है मेरे हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला है वो ऑब्वियसली है ये एल्फ का लिप बाम। और मैंने जब भी इसको दिखाया है तो मैंने खुद ही हमेशा ड्यूब की बात की है कि इसका ड्यूब क्या है। तो जो आपका एल्फ का लिप बाम है, जो कि ऐसा दिखता है, इसका ड्यूब हमारे पास ऑलरेडी था क्योंकि ड्यूब इंडिया में पहले ही बन गया था। मैं बात कर रही हूँ ये ब्लू हेवन के जेली एंड बटर की। ये इसका आप कह सकते हो परफेक्ट ड्यूब है। यहाँ जो मेरे पास शेड है वो डिफरेंट है, शेड सेम नहीं है, पर आप देख सकते हो। अगर शेड रेंज की बात करें तो एल्फ में ज्यादा शेड रेंज आपको मिलेगा देन ब्लू हेवन। ठीक है, वैसे ब्लू हेवन का शेड रेंज बहुत अच्छे से इंडियन स्किन टोन को सूट होता है। लेकिन हाँ, एल्फ में आपको एक्चुअली डार्क स्किन के लिए भी अच्छे अच्छे शेड मिल जाएंगे। पर फॉर्मूले की बात करूं, जैसा पैकेजिंग तो ऑलमोस्ट सेम है, अंदर से भी सेम है। फॉर्मूला और फिनिश की बात करूं तो ये थोड़ा ज्यादा ग्लॉसी है, ये उतना ग्लॉसी नहीं है, मोर लाइक लिप बाम है, थोड़ा सा एकदम ग्लॉसी और मेल्टिंग जैसा फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन हाँ, दोनों लिप्स को हाइड्रेट बहुत अच्छे से करते हैं। आपको चैपीनेस नहीं होगी और खूबसूरत सा ग्लॉसी शीन मिलता है, अच्छा कलर मिलता है, जो कि दोनों देते हैं। तो अगर आप एल्फ का नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा महंगा है, तो आप डेफिनेटली ब्लू हेवन का ट्राई करिए। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मेरा फेवरेट मस्कारा। ये है बेनिफिट का बैड गर्ल बैंग मस्कारा। ये आपको अच्छा खासा लेंथ देगा। मेरी जो लैशेस में ना लेंथ है ना वॉल्यूम है, बहुत छोटी छोटी लैशेस हैं, लेकिन जब भी मैं लगाती हूँ तो इस लाइक प्रॉपर लेंथ मुझे दिखती है, ऐसा लगता है कि फॉल्स लैशेस लगा ली। और हाँ, आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी देता है। मेनली मैं इसको लेंथ कहूंगी, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी लैश में ऑलरेडी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम दिखेगा, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं तो थोड़ा दिखेगा। ठीक है, तो वहां पे फर्क आ जाता है। तो जो मस्कारा, एक अफोर्डेबल मस्कारा जो कि मुझे इसका ड्यूब लगता है फाइनली जो मुझे मिल गया है, वो है ये एसेंस का द फॉल्स लैश मस्कारा। अगेन इसको लगाते ही लाइक तुरंत 1 सेकंड के अंदर मेरी लैशेस मुझे दिखने लगती है, अच्छा खासा वॉल्यूम मिलता है। एक दो टिप के बाद मुझे दोबारा अप्लाई ही नहीं करना पड़ता। और जो मेन चीज है कि अप्लाई करने के बाद थोड़ा लगता है ना कि कहीं ड्राई हुआ नहीं हुआ, मेसी तो नहीं हो रहा। नहीं, जैसे आप अप्लाई कर दो तुरंत ड्राई हो जाता है, इधर से उधर कहीं भी आपका मस्कारा मिस आउट नहीं होता, जैसा कि बेनिफिट में है। तो जिस टाइप का मुझे इफेक्ट बेनिफिट में मिलता है, मुझे सेम इफेक्ट यहाँ पे मिलता है। वॉन्ड भी मैं कहूंगी इसका बड़ा है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है और आंखों को नहीं चुभता है। तो ये लाइक मैं फाइनली कह सकती हूँ मुझे इसका परफेक्ट ट्यूब यहाँ मिल गया है। नेक्स्ट जो ट्यूब है वो है लिपस्टिक का, और मेरे पास यहाँ पे हुडा ब्यूटी इंटरव्यू लिपस्टिक। ठीक है, बहुत ही अलग सा मोविश न्यूड ब्राउनिश शेड है, बहुत ही डिफरेंट शेड है, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, न्यूड में ही आता है पर थोड़ा मॉफ, डर्टी मॉफ शेड है। तो इसका मुझे समवॉट सिमिलर शेड मिला है। ठीक है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं कहूंगे, लेकिन कंपेयर टू हुडा ब्यूटी हाँ काफी बजट में है। ये है के ब्यूटी का स्नैपशॉट, और इसका जो शेड है वो बहुत क्लोज है इंटरव्यू के। और ये दोनों जो शेड है बहुत हद तक सिमिलर है, आप खुद देख सकते हैं। हल्का सा फर्क है, देखिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट सेम चीज आपको नहीं मिल सकती है, कहीं भी नहीं मिल सकती है, हल्का सा फर्क रहेगा। ठीक है, लेकिन स्टिल मेन चीज होती है कि अगर हम एक तरीके से देखें तो बहुत हद तक क्लोजेस्ट है कि नहीं है, मतलब उनको एकदम एक ही फैमिली का कह सकते हैं। तो हाँ, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, लाइक बस 19-20 का फर्क है। इसमें हल्की सी डेप्थ आपको इसमें ज्यादा लगेगी, इसमें कम लगेगी, लेकिन बहुत सिमिलर शेड है। नॉर्मली इंटरव्यू का अगर मैं कहूँ तो क्लोजेस्ट मैच मिलना भी मुश्किल होता है, पर यहाँ पे आपको मिल रहा है। और फिनिश की बात करूँ तो दोनों सेम है, बहुत ही कंफर्टेबल लिपस्टिक है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी। लॉन्ग लास्टिंग है, पर हाँ ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। सेम चीज आपका के ब्यूटी के साथ भी है कि आप अप्लाई करिए, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्रीमी मैट है, लेकिन हाँ ट्रांसफर प्रूफ नहीं। तो फिनिश के टर्म में भी दोनों सेम है, तो ये बहुत ही अच्छा क्लोज मैच है। जो नेक्स्ट है वो है मैक की स्ट्रोक क्रीम, जो कि सब
की फेवरेट है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हर कोई ले नहीं सकता, लेकिन हाँ जो उसका ग्लो इफेक्ट है वो लाइक वन ऑफ अ काइंड है। इसका ड्यूप जल्दी नहीं मिलता, वैसे मैंने बहुत सारे ड्यूप शेयर किए हैं, लेकिन फाइनली मैं एक प्रोडक्ट आपको कह सकती हूँ जो कि मुझे क्लोजेस्ट लगता है। ये है प्लम की मास्टर स्ट्रोक इल्यूमिनाइजर, और ये भी शेड है इन पीच परफेक्ट, और यहाँ पे भी मेरे पास जो शेड है वो पीच है। हल्का सा जो पीच शेड है, शेड में थोड़ा फर्क जरूर कहूंगी, ये ज्यादा पीची लगता है, कंपेयर थोड़ा सा कम पीची है। और ऐसे आप ब्लेंड करोगे ना तो बहुत ज्यादा पीच रिफ्लेक्ट नहीं होता, जो कि आपको मैट में रिफ्लेक्ट करेगा। आप इसमें जो शेड लोगे वो रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा। लेकिन हाँ, इन टर्म्स ऑफ शाइन, इन टर्म्स ऑफ जिस टाइप से ये ब्लेंड होता है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को, बहुत हद तक ये सिमिलर है। एकदम एग्जैक्ट ड्यूप नहीं कहूंगी, लेकिन क्लोजेस्ट अगर मैं कहूंगी तो हाँ, ये दोनों बहुत हद तक क्लोजेस्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं ले सकती तो मैं इसको जरूर ट्राई करूंगी। और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी कि आप प्लम का ट्राई करो, क्योंकि जैसे अप्लाई करते हो आपका फेस बहुत अच्छे से शाइन देता है। और जो शाइन है 100% अगेन सेम नहीं है मैक के, लेकिन क्लोजेस्ट है। तो मैक का एग्जैक्ट ड्यूप मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ आप क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो। मेरे हिसाब से ये क्लोजेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कलर भी मिल रहा है जो कि बाकियों में नहीं मिलता। तो आप यहाँ पे जो शेड है, जैसे फिनिश है, ऐसा फाइन फॉर्मूला है, जिस तरीके से ब्लेंड हो रहा है, बहुत हद तक चीजें है ना वो बहुत सिमिलर हैं। और एक तरीके से मैं इन्हें क्लोजेस्ट कह सकती हूँ। नेक्स्ट जो ट्यूब है वो है ये मिलानी की लिपस्टिक। ऑब्वियसली मिलानी की लिपस्टिक भी बहुत महंगी आती हैं। ये है इन द शेड प्रेशियस, और मेरे पास इसका अच्छा खासा ऑल्टरनेटिव है। ये है आपकी मेबलिन की सुपर स्टे मैटिंग लिपस्टिक इन द शेड इनिशिएटर। और ये जो शेड है ना बहुत हद तक सिमिलर है। जब मैं यहाँ पे स्वॉच कर रही हूँ तो आप देख सकते हो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। जैसे दोनों ड्राई डाउन होते हैं ना शेड, बहुत हद तक सिमिलर लगता है। ठीक है, 90% सिमिलर है। हाँ, फिनिश में हल्का सा फर्क है, और वहाँ कहीं ना कहीं आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है विद द ड्यूब, क्योंकि ये मैट इंक जो आपकी सुपर स्टे लिपस्टिक है ये ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ट्रांसफर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, तो ये ज्यादा आर तक स्टे करती है देन मिलानी। तो यहाँ पे जो ड्यूब है वो एक तरीके से ज्यादा ही बेटर है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इसका ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली नार्स का कंसीलर है। ओके, तो ये नार्स का कंसीलर है इन द शेड बिस्किट। ठीक है, लेकिन मुझे कभी ये इतना पसंद नहीं आया। मैंने स्टार्टिंग में लिया, पर इसकी फिनिश बहुत ही शेयर टू मीडियम के पास है, और मुझे थोड़ा ज़्यादा कवरेज चाहिए होता है। ये उनके लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा उन्हें हाईलाइट नहीं कर रहा है, एक लाइक नॉर्मल हाइड्रेटिंग कंसीलर आप चाहते हो और आपको लाइक शेयर टू मीडियम कवरेज चलेगा, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। मुझे उससे ज़्यादा कवरेज चाहिए होता है। लेकिन आप अगर नार्स का नहीं ले सकते और आपको नहीं पता है, स्टिल आप इसकी फिनिश को ट्राई आउट करना चाहते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा क्लोजेस्ट जो ड्यूप है इन टर्म्स ऑफ फिनिश, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, वो मुझे लगता है वो है के ब्यूटी का। ठीक है, के ब्यूटी की भी जो फिनिश है कंसीलर की वो शेयर टू मीडियम है। ये भी उसी तरीके से अप्लाई होता है जैसे नार्स का अप्लाई होता है। तो अगर आप नार्स का लेने का सोच रहे हैं तो मैं कहूँगी उससे इन्वेस्ट करने से पहले आप इसको इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप इसको देखिए कि इसकी फिनिश आपको कैसी लग रही है। अगर इसकी फिनिश आपको अच्छी तो आप जाके एक्सपेंसिव में करिए। कहीं आपको फिनिश ही नहीं पसंद आई, आपको ये कवरेज ही नहीं चाहिए हो, तो आपने फालतू में खरीद लिया। तो ये बहुत ही क्लोजेस्ट फिनिश है। ऑल्सो जो शेड है ये बिस्किट है, और ये है शेड इन द 150 एंड मीडियम। ठीक है, लेकिन मैं जरूर कहूंगी शेड भी थोड़ा सिमिलर है ये जो 150 है, क्योंकि स्टार्टिंग में अप्लाई करूंगी तो आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये के ब्यूटी का ऑक्सीडाइज होता है तो ऑक्सीडाइज होने पे ये दोनों शेड सेम हो जाते हैं। ये वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, पर ये जल्दी से ऑक्सीडाइज आपका होने लगता है, और ऑक्सीडेशन के बाद शेड बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको बिस्किट का भी ड्यूप चाहिए, क्लोजेस्ट शेड चाहिए, तो आप ये 150 एन यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइज लाइक आपका 15-20 मिनट में होने लगता है ये, और शेड सिमिलर हो जाते हैं। जो नेक्स्ट है वो है ये रेयर ब्यूटी का पॉजिटिव लाइट टिंटेड मॉइस्चराइजर, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जो स्मैश बॉथ का आपका हालो ग्लो बीबी वाला आता है उसका कवरेज थोड़ा हल्का है, मतलब वो ज्यादा आपका थिन कंसिस्टेंसी का है, ज्यादा हाइड्रेटिंग टाइप का है। ये इसका कवरेज उससे थोड़ा ज्यादा है, ये भी हाइड्रेटिंग है पर आपको थोड़ा ज्यादा कवरेज देता है। ठीक है, आप लाइक अच्छा खासा हाइड कर सकते हो इसको। अब मैं ये टिंटेड मॉइस्चराइजर को मैं एज अ फाउंडेशन ही कंसिडर करती हूँ, क्योंकि उस तरीके से ये आपको कवरेज देता है। ठीक है,
तो ऑब्वियसली काफ़ी महंगा है, लेकिन लेकिन आप अगर इसी टाइप की फिनिश चाहते हैं, इसी टाइप का आप प्रोडक्ट चाहते हैं कि आपको ड्यूप मिल जाए, सिमिलर फिनिश, जिस तरीके से लाइट वेट है, जिस तरीके से इसकी कवरेज है, तो मैं ज़रूर कहूँगी आपको ट्राई करना चाहिए कीरो का फाउंडेशन, क्योंकि ये भी वैसी ही फिनिश देता है। इसका भी जो थिकनेस है, जो लाइटनेस है वो सेम है, कवरेज सेम है, तो आपको सेम फिनिश एक्चुअली मिलती है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये टिंटेड मॉइस्चराइजर बोलता है, लेकिन इसका जो कवरेज है वो फाउंडेशन जितना है, एक शेयर टू मीडियम फाउंडेशन जितना इसका कवरेज है, वही चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं बाय कर सकते हैं तो आप ये बाय कर सकते हैं। आपको उसी टाइप की फिनिश, उसी टाइप का लाइट वेट, उसी टाइप का कवरेज आपको इसमें मिल जाएगा। जो लास्ट ड्यूप है वो है ये मैक की लिपस्टिक, ये है मलिट ओवर, और ये है पाउडर किस लिपस्टिक। ठीक है, तो ये जो शेड है मलिट, वो बहुत ही फेमस शेड है और आपको हर डिफरेंट डिफरेंट रेंज में मिल जाता है। मेरे पास पाउडर लिपस्टिक के फॉर्म में है। मेरे पास इसका ड्यूप है, ड्यूप इन द सेंस क्लोजेस्ट शेड। अगर आप देखना चाहते हैं कि शेड आपके ऊपर कैसा लगता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो क्लोजेस्ट शेड मुझे इसका लगता है वो है ये इनसाइड की मेगा लास्ट क्रेयॉन लिपस्टिक इन द शेड टेमिंग एंगर। तो ये जो मलेट है ये आपका पीची कोरल ऑरेंजिश वाला टोन है इसमें, जो कि आपको इसमें भी मिलेगा। अगर दोनों की बात करूं तो हाँ, ये थोड़ा सा सटल लगता है और ये इसमें थोड़ी सी डेप्थ लगती है, तो 19-20 का फर्क है, लेकिन स्टिल बहुत सिमिलर शेड है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि ये शेड कैसा लगता है, क्योंकि इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर ये शेड आपके ऊपर अच्छा लग रहा है तो उसी को आप इमेजिन कर लो, तो सटल टोन में कर लो, तो वो फिर ये शेड हो जाता है। ठीक है, वैसे भी हर रेंज के साथ जो शेड है वो भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे मुझे जो शेड इसमें मिल रहा है वो क्लोजेस्ट टू दिस वन है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, फाइनली मैं करने वाली हूँ अपने चैनल पे गिव अवे। मैंने 1 साल हो गया गिव अवे नहीं किया, 50K के बाद तो बिल्कुल नहीं किया। पता नहीं क्यों, मैं सोचती थी करूँ करूँ पर नहीं किया, पर फाइनली मैं गिव अवे कर रही हूँ। जो भी रूल्स है वो आपको मैं यहाँ पे साफ आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। बहुत सिंपल है, मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए वीडियोस को, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, कर सकते हैं तो। और मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस क्यों पसंद है। स्पैम मत करना, एक कमेंट काफ़ी है, उतने से पता चल जाता है। और यस, जो भी विनर्स होंगे उनको ये गुडीज मिलेगा। मैंने पूरा सेट बना रखा है, तो आपको यही सेट मिलेंगे। तो गिव अवे में ज़रूर पार्ट लीजिएगा। और गिव अवे कब से कब तक चल रहा है वो डेट सामने आपको स्क्रीन पे मैं दे दूंगी। बहुत लंबा नहीं खींच रही हूँ, शॉर्ट में खींच रही हूँ। तो ये है, हैशटैग ज़रूर यूज़ करना, हैशटैग गिव अवे, ताकि मुझे पता चले कि आप गिव अवे में पार्ट ले रहे हो। सो यस, सो गाइस, ये था वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।